So, hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel and today we are going to discuss करंट अफेयर ऑफ 1 मार्च 2022। तो चलिए नए महीने की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ। तो सबसे पहले न्यूज़ है हमारी, ऑपरेशन गंगा इज़ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रेंडेड इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर जो भी भारतीय है उनको वापस इंडिया में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एज रशियन इन्वेजन, अब आप सभी को पता होगा कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। एज लेफ्ट इट्स मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल कीव अंडर सीज, इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन स्टक इन द वार टोर्न कंट्री। मतलब जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ से इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो फॉर्मर बैंकर मधु माधवीपुरी, एक बुक है या बच है जो भी है, माधवीपुरी बच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एवर वुमेन टू हेड द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है अधिक क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो सेबी की चेयरपर्सन बनी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 57 साल की है, जो कि कोई एग्ज़ाम के अंदर पूछेंगे नहीं। हु वाज नॉट ओनली द फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी बट ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर वर्किंग एट द रेगुलेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर ए 3 ईयर टर्म। 3 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर से आती हैं ये। ठीक है, अब ये किनको रिप्लेस किया, इन्होंने किया अजय त्यागी, जो कि इनके पहले सेबी के चेयरमैन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। इसमें क्या है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, क्या नाम है इसका, एंटोनोव AN 225 हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन एन अटैक ऑन इट्स बेस एट होस्टोमल गोस्टोमल एयरपोर्ट यूक्रेन। अब ये जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट उसे बोलते हैं जो सामान को ले जाने के काम में लिया जाता है। इसका नाम क्या है, एंटोनोव AN 225। ये डिस्ट्रॉय हो गया है वार के अंदर। अभी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि एंटोनोव AN 225 इज़ ए, ये क्या है। तो ये दे दिया कार्गो एयरक्राफ्ट, ऑप्शन में दे दिया कोई मिसाइल है या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर है या कुछ भी दे देंगे। तो उसको ध्यान में रखना कि ये लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन फॉर्मली एज द कोसोक, इसको फॉर्मली कोसोक बोला जाता था। इट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग कोड। द वर्ल्ड न्यू द सुपर हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन बेटर बाय इट्स यूक्रेनियन नेम मरिया और द ड्रीम। अब यूक्रेनियन में इसको बोला जाता था मरिया। मरिया का मतलब होता है ड्रीम, ठीक है, सपना। ये यूक्रेन के अंदर मरिया मतलब ड्रीम इंग्लिश में, और मरिया इसको बोला जाता था एंटोनोव AN 225। तो कुछ भी नाम दे के पूछ सकते हैं, मरिया को पूछ लेंगे, ये नाम आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लॉन्च द इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे के ऊपर इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च किया है। इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। द इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस विल बी होस्टेड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी। अब ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए ये IITM कहाँ पे है, तो ये है पुणे में। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनिशियली फॉर 5 ईयर। इनिशियली 5 साल के लिए ये ओपन किया, इसको प्रोजेक्ट को लाया गया है। इट वुड एनकम्पास एक्टिविटीज़ एंड कनेक्शन रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनसून रिसर्च दैट कुड बी आइडेंटिफाई एंड फोस्टर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम। तो मॉनसून के रिगार्डिंग जानकारी के लिए ही इसे बनाया गया है, ताकि वर्ल्ड के अंदर मतलब क्लाइमेट वेदर वगैरह कैसा है और क्लाइमेट
कैसा है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। इससे हेल्प मिलेगी हमारे फार्मर्स को कि मॉनसून कैसे आ रहा है, किधर से आ रहा है, कब आएगा। मतलब कई बार मॉनसून लेट हो जाता है तो फसल में भी दिक्कत होती है, तो उस सब के लिए कि ये कुछ सही से इन्फॉर्मेशन दे सके हमें। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस। अब देखिए जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो पहले वेट किया सारी कंट्रीज़ ने, लेकिन रशिया नहीं माना तो उन्होंने एक बैन लगा दिया रशिया के ऊपर, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट बैन। तो उसके अंदर एक तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, दूसरा ऐसे भी कि एस स्टैंड फॉर, तो एस बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब जैसे क्या होता है कि ये सारी बैंकें होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गई, या सारी जो कि मनी का आदान प्रदान करती है, तो उससे ये जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने रशिया को बाहर निकाल दिया, जिसके कारण रशिया की जो करेंसी है वो बहुत डाउन चली गई। मतलब आई थिंक 25% से भी नीचे डाउन चली गई थी। रूबल है रशिया की करेंसी, इसको भी ध्यान में रखिए आप। और इसकी स्विफ्ट की फुल फॉर्म तो ध्यान में रखनी ही रखनी है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है? तो ये यूएसए का इनिशिएटिव है। MCC मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएसए। सादिया तारिक हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सादिया तारिक जिनको हाल फिलहाल न्यूज़ के अंदर देखा गया था, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो है वुशु से। इंडिया अनवील्ड ए लोगो टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच कंट्री। इंडिया और कौन सी कंट्री है जिनको 75 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को, तो उन्होंने एक लोगो जारी किया है। तो ये है बेल्जियम। विच कंट्री लॉन्च ए रॉकेट टू प्लेस रिकॉर्ड 22 सैटेलाइट इन स्पेस। 22 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है कौन सी कंट्री ने? तो ये बनाया है चाइना ने। चलिए नेक्स्ट पे। विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आई थिंक ये वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह है वियना में। और वियना कैपिटल किसकी है? ऑस्ट्रिया की। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच टेनिस प्लेयर वॉन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022। 2022 का मैक्सिकन ओपन टाइटल किसे मिला है? तो ये मिला है राफेल नडाल को। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, हेमानंदा विस्वाल वाज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हेमानंदा बिस्वाल फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन से स्टेट के? तो ये बने हैं उड़ीसा के। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू एवरीवन।